बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस को डिफाइन किया और फिर एक छोटा सा आर्टिकल जो एग्जाम्पल की शक्ल में मैंने आपको करवाया, उसके अंदर मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं उसका मेथड सिखाया। यानी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए किसी भी वेक्टर के आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं हम। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर ले लें आप। a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। ये कोई वेक्टर है मेरे पास। इस वेक्टर के मैंने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेक्टर होगा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम। i माइनस 2j प्लस 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने पहले किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर, फिर j का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस k का जो है उसका स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9। योर आंसर इज अंडर रूट 14। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है मेरे पास i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड की जगह पे आ गया 14। इसको फिर लिखा जा सकता है 1 ओवर अंडर रूट 14 i माइनस 2 ओवर अंडर रूट 14 j प्लस 3 ओवर अंडर रूट 14 k। i का जो कोफिशिएंट है, i के साथ जो लगा होगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 14। Cos of beta will be equal to minus 2 over under root 14. What is the value of cos of gamma? Cos of gamma is equal to 3 over under root 14. ये सारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। अगर वो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट चेंज कर देता है, फाइंड द डायरेक्शन एंगल का नाम दे देता है कोसाइंस की बजाय, इंस्टेड ऑफ कोसाइन वो एंगल कह देता है कि फाइंड डायरेक्शन एंगल, तो फिर डायरेक्शन एंगल किसके बराबर होंगे, फिर हमें अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, राइट। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 14, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 2 ओवर अंडर रूट 14, कॉस इनवर्स ऑफ 3 ओवर अंडर रूट 14। राइट राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग वन भी है। स्टेटमेंट में है इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये वाला रिजल्ट हमने साबित करना है। अब देखिए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा गैमा बना रहा है। तो इसका मतलब है कि इनका जब कॉस लूंगा तो वो क्या बन जाएंगे, बाय डेफिनेशन डायरेक्शन कोसाइंस, बिकॉज a vector makes an angle alpha beta gamma with x axis, y axis and z axis। तो by definition Therefore, cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा क्या होंगे, आर द डायरेक्शन कोसाइंस। बाय डेफिनेशन कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा गैमा बनाता है तो उनका कॉस ले लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस।
and we know that sum of the square of the direction cosines is equal to 1. We know cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. अब हम साबित क्या करना चाहते हैं? We want to prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. It means that cos square alpha, cos square beta and cos square gamma are not required. I have to use the formula which will convert cos square into sin square. So what is that formula? We know sin square theta cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Therefore it will become, therefore 1 becomes, it will become 1 minus sin square alpha. Instead of cos square alpha you can write 1 minus sin square alpha. cos square beta की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? 1 minus sin square beta plus 1 minus sin square gamma is equal to 1. अब ये देखिए 1 plus 1 plus 1 ये बन गया 3 minus sin square alpha minus sin square beta minus sin square gamma is equal to 1. अब हमें sin square alpha, sin square beta, sin square gamma एक तरफ चाहिए, तो कॉन्स्टेंट्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा -3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 3. ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बनेगा. नाउ यू कैन सी दैट माइनस इज कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. इन द ब्रैकेट यू विल हैव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू -2. ये माइनस इस माइनस के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास. व्हाट यू विल गेट? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2. यही वो रिजल्ट है जो कि हमने साबित करना था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा किसके बराबर होता है? 2 के इक्वल. डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के अभी तक 2 मेथड हमारे सामने आए हैं. एक मेथड तो ये है कि जब भी हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें, तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद i, j, k के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम कह देते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं. और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई लाइन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, उनका कॉस ले लें तो वो क्या बनेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस. एक तरीका डेफिनेशन का है, अगर अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज का पता हो तो कॉस ले लें, डायरेक्शन कोसाइंस निकल आएंगे. दूसरा है कि अगर वेक्टर दिया हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. अब अगली एग्जांपल है हमारी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुराद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं. तो पहले हम निकालते हैं पहला पार्ट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस. पहले हम इसके निकालते हैं, उसके बाद फिर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को देखेंगे. ये देखें, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है. ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है. अब देखें जो एक्स एक्सिस है ये वेक्टर की फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ ना, तो इसलिए हम इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है. अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस जो है लाइन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है. तो एक्स एक्सिस लाइन मेक्स एन एंगल, एक्स एक्सिस
x axis line makes an angle 0 degree with itself, अपने साथ ही x एक्सिस लाइन के साथ एंगल 0 बनाएगी, y एक्सिस के साथ ये एंगल 90 और z एक्सिस के साथ भी ये एंगल, क्योंकि ऐसे होगा ना, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस, तो उनका दरमियानी एंगल 90 डिग्री का ही होगा. x एक्सिस लाइन मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद इटसेल्फ एंड 90 डिग्री with y axis and z axis. तो बाय डेफिनेशन आप मुझे ये बताएं कि जो एंगल x एक्सिस के साथ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा. जो y एक्सिस के साथ बनता है उसको बीटा कहते हैं, और जो z एक्सिस के साथ बनता है उसको गैमा कहते हैं. अगर अल्फा बीटा गैमा हमारे पास हों, इनका हम कॉस ले लें तो वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस. कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 किसके बराबर? 1 के इक्वल. कॉस बीटा से मुराद कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0. कॉस गैमा से मुराद कॉस 90, कॉस 90 0 के बराबर. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए? 1 0 0. डायरेक्शन कोसाइन, देयरफॉर डायरेक्शन cosines of x axis are 1 0 0. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस निकालते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस. अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस, अब y एक्सिस लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ तो एंगल 90 डिग्री बनाती है, अपने ही साथ वो एंगल 0 डिग्री बनाएगी, और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री. z एक्सिस सॉरी y एक्सिस, the y axis makes an angle 90 degree angle 90 degree with x axis, 0 degree with y axis, 90 degree with z axis, therefore अल्फा किसके बराबर आ गया? 90 के बराबर. बीटा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर. गैमा किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर. तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90, दैट इज इक्वल टू 0. तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0, cos 0 is equal to 1, cos of gamma is equal to cos of 90, cos of 90 is equal to 0. Direction cosines of y axis are 0 1 0. इसी तरह आप z एक्सिस के भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, वो आएंगे 0 0 1. अगली एग्जांपल में भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, लेकिन अब की बार भी हमें वेक्टर नहीं दिया गया. ठीक है, हमें जो वेक्टर है वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बनाता है वो एंगल्स दिए गए हैं. ये देखें, इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद x एक्सिस, इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू मिल गई. 45 डिग्री विद y एक्सिस, बीटा की वैल्यू मिल गई. तो हमने क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं. तो इन दोनों का तो हम जब कॉस ले लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस. जब ये दो डायरेक्शन कोसाइंस निकल आएंगे तो तीसरा निकालना इंतहाई आसान हो जाएगा. हमारे पास फार्मूला मौजूद है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. अगर दो का पता होगा तो तीसरा इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट बिकॉज a vector makes
an angle 60 degree with x-axis and 45 degree with y-axis. Therefore, alpha is equal to 60 degree, beta is equal to 45 degree. यहां से मैं दो डायरेक्शन को साइंस मालूम कर सकता हूं. What will be the value of cos of alpha? That is cos of 60 degree. Cos 60 degree किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर. Cos of gamma किसके बराबर हो? Cos of beta किसके बराबर होगा? Cos of 45 degree. Cos 45 degree किसके बराबर होता है? 1/√2. Cos alpha cos beta निकाल लिया, cos gamma निकालना स्टिल बाकी है. तो हम जानते हैं, आज हमने साबित किया, एज वी नो दैट, जब डायरेक्शन कोसाइंस को हमने डिफाइन किया तो वहां पे साबित किया कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा विल बी इक्वल टू 1 के इक्वल होगा. तो आप ऐसा करें कि इसका नाम रखते हैं नंबर 1, नंबर 2, पुट 1 एंड 2. तो cos अल्फा की जगह पे फिर क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर, और cos बीटा की जगह पे 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. अब यहां पे देखें, सिर्फ कांस्टेंट रह गए हैं और cos गैमा रह गया है. तो इजीली हम यहां से cos गैमा फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका स्क्वायर लेंगे, योर आंसर इज 1/4. इसका स्क्वायर लेंगे 1/2 प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. अब चूंकि cos स्क्वायर गैमा हमने कैलकुलेट करना है, cos स्क्वायर गैमा को हम रखते हैं एक तरफ, बाकी तमाम टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं. इसका एलसीएम लिया मैंने 4 आ गया, तो ये आ गया 4 - 1. इसको 2 पर डिवाइड करेंगे 2, 4 में से 3 निकाले, बाकी कितने रह गए? 1. तो cos गैमा, ये cos स्क्वायर गैमा था, तो cos ऑफ गैमा किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस 1/2. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? cos अल्फा आपने निकाला था 1/2, cos बीटा निकाला आपने 1/√2, cos गैमा निकाला आपने प्लस माइनस 1/2. तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे, सो हमने निकाल लिए. स्टेटमेंट है, इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स विद 3 एक्सिस, यानी कोई वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ एक जैसा एंगल बना रहा है, यानी अल्फा बीटा और गैमा. क्योंकि वेक्टर जब हम 3 डायमेंशन में लेते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी. ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है, यानी इसका मतलब है कि अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज इक्वल हैं. तो कहता बताएं इस सूरत में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे. तो हम डेफिनेशंस को लेकर चलते हैं. पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एंगल अल्फा बीटा गैमा बनाता है. लेट अ वेक्टर मेक्स एन एंगल, अल्फा बीटा गैमा विथ एक्स एक्सिस, 3 एक्सिस यही है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. Then cosine of these angles, by definition, cosine of these angles are called direction cosines. Direction cosines. Therefore, cos alpha, cos beta, cos gamma are डायरेक्शन कोसाइंस. जब डायरेक्शन कोसाइंस को हमने डिफाइन किया तो वहां पे हमने साबित किया था कि इनको जब स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर.
तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा विल बी इक्वल टू 1। अब आप देखें, नाउ कम टूवर्ड स्टेटमेंट। अब तीनों एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड यानी अल्फा बीटा गैमा आपस में बराबर है, ठीक है। बट गिवन कि अल्फा बीटा और गैमा तीनों आपस में बराबर हैं, इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ 3 एक्सिस, तो फिर इसका मतलब यह हुआ देयरफॉर वन क्या बनेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। मैंने बीटा की जगह पे भी अल्फा पुट कर दिया, गैमा की जगह पे भी अल्फा पुट कर दिया, तो ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा? यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू बराबर आएगी प्लस माइनस 1/√3, बिकॉज अल्फा बीटा गैमा तीनों बराबर हैं आपस में। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉस बीटा भी किसके बराबर होगा, cos beta is also equal to plus minus 1/√3 and cos gamma is also equal to plus minus 1/√3. Therefore, direction cosines are plus minus 1/√3। ये cos अल्फा की वैल्यू आ गई, ये cos बीटा आ गया और ये cos ऑफ गैमा के बराबर आ गया। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर जो है वो हमें दिया हुआ है, और जब भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका क्या है कि हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। लेकिन हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं इस वेक्टर के 2a-3b, तो इसलिए पहले हमें 2a-3b वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये वेक्टर निकालने के बाद फिर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। जब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल आएगा तो फिर इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस भी निकल आएंगे। तो आइए पहले हम 2a-3b कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। a वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k। मैं फर्ज कर लेता हूं कि n वेक्टर जो है इसका नाम क्या है, 2a-3b। तो 2, अब n वेक्टर निकालते हैं, इसका नाम मैंने n रख दिया है। अब एक्चुअली मैंने इसके डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकालने, n वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। 2 इंटू a की वैल्यू आ गई i माइनस 2j प्लस k, माइनस 3 इंटू b की जगह पे क्या आया, 2i माइनस j प्लस 3k। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 2k माइनस 6i प्लस 3j माइनस 9k। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2i में से 6i निकाल दिए तो माइनस 4i आ गए, ये माइनस 4j माइनस 6j माइनस 10j माइनस 9 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 7 माइनस 7k। इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये एक मिस्टेक, माइनस 4j प्लस 3j, यू विल गेट जस्ट माइनस j। तो ये आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 16 प्लस 1 प्लस 49। ये 50 में 10 जमा किए 60 √66 आ गया जी, √66। अब हमने निकालना है पहले यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू
अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब पता क्या है? एक्चुअली 2a माइनस 3b को डिवाइड कर रहे हैं हम 2a माइनस 3b मैग्नीट्यूड के साथ, राइट? क्योंकि इसके ऊपर ऐसे यूनिट वेक्टर डालना जरा औखा काम है ना, तो इसलिए उसका मैंने नाम रख लिया है। तो ये आ गया फिर n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? माइनस 4i माइनस j माइनस 7k divided by 66. This is further equal to minus 4 over under root 66 minus 1 over under root 66 minus 7 over under root 66 साथ किया आएगा। तो what is the value of cos of alpha? That is equal to minus 4 over under root 66. Cos of beta will be equal to minus 1 over under root 66 and cos of gamma is equal to minus 7 over under root 66. तो आज के लेक्चर में हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका सीखा। डायरेक्शन कोसाइंस दो तरीकों से निकाले जा सकते हैं, एक बाय डेफिनेशन, एक अगर आपको यूनिट वेक्टर दिया हो। बाय डेफिनेशन अगर आपके पास अल्फा बीटा गैमा मौजूद हैं, उनका कॉस ले लें, डायरेक्शन कोसाइंस निकलाएंगे। अगर कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, तो आई जे के साथ जो लगे होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।